नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मिरर इज स्पेरिकल मिरर। और स्पेरिकल मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। अब तक हम लोगों ने प्लेन मिरर के थ्रू लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर। तो यहाँ पे क्या होता है, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ मिरर इज अ कर्व्ड सर्फेस, अगर वो थोड़ा सा कर्व है तो उस तरह के जो मिरर्स होते हैं उनको कर्व्ड मिरर्स बोला जाता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर जो होते हैं वो बेसिकली स्पेरिकल मिरर्स होते हैं। तो स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं, एक्चुअली में एक हॉलो स्फेयर होता है, ग्लास का एक हॉलो स्फेयर होता है, उसका एक पीस को काट लिया जाता है और उसमें सिल्वर कोटिंग कर दी जाती है, आइदर इनर इनसाइड और द आउटसाइड। तो उसी को स्पेरिकल मिरर बोला जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अ स्पेरिकल मिरर इज ए मिरर whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of the glass। यानी कि एक स्पेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक हॉलो स्पेयर ग्लास का जो हॉलो स्पेयर उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो स्पेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर वो वाले स्पेरिकल मिरर होते हैं जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे अंदर की तरफ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर तो ये कोटिंग है। ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है। तो इस तरह के जो मिरर्स होते हैं उनको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और ऑल्टरनेटिवली द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर फेसेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर। तो इसका जो फेस है वो कहाँ किस तरफ को ये देख रहा है, इसका जो फेस है इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर, स्फेयर के सेंटर की तरफ है। राइट, सो स्पेरिकल मिरर आपको यहाँ दिखाया दे रहा है, ये एग्जाम्पल है कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है क्योंकि जो लाइट बीम इनके ऊपर गिरती है ये इसको कन्वर्ज कर लेते हैं। कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे मिला देते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर वो स्पेरिकल मिरर्स हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो आउटवर्डली कर्व्ड होती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये कर्व्ड है आउटवर्डली। राइट, सो इस तरह के जो मिरर्स होते हैं उनको कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है क्योंकि जो बीम ऑफ लाइट इनके ऊपर इंसिडेंट होती है उसको ये डेविएट कर देते हैं उसके पाथ से। ठीक है, इसलिए इनको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। नाउ वी लर्न सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर्स के बारे में हम आगे पढ़ने से पहले हमको इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमको पता होने चाहिए कि वो टर्म्स एक्चुअली में क्या हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे पोल। व्हाट इज पोल? The center point of the reflecting surface of a spherical mirror is called pole। तो इसका इन दोनों मिरर का हम देखेंगे, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ इसका है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है। तो इसका सेंटर पॉइंट क्या है, ये वाला सेंटर पॉइंट है, तो जहाँ पे पी लिखा हुआ है तो इसको ही पोल बोला जाता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको पोल बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी दोनों में ही पी पॉइंट आपको दिखाया हुआ है, दिस इज द पोल। ठीक है, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्पेयर ऑफ विच द गिवन मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे पॉइंट सी और यहाँ पे भी देखेंगे पॉइंट सी। ये क्या है, ये इस स्पेयर का, अगर आप इसको कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं तो ये इस हॉलो स्पेयर का सेंटर पार्ट है, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि पॉइंट सी जो है ए और बी दोनों में ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है स्पेरिकल का। ठीक है, स्पेरिकल मिरर का। तो फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ये है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो मिरर के सामने है। ठीक है, और कॉन्वेक्स में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के पीछे के साइड में है, यू कैन सी इज बिहाइंड द मिरर। हाउ एवर इट शुड बी क्लियरली नोटेड दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर। ठीक है, तो ये मिरर का पार्ट नहीं है। ठीक है, मिरर तो सिर्फ यहाँ पर है, मिरर का पार्ट नहीं है। सो एंड इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ द मिरर। तो आप देख सकते हैं कि मिरर का पार्ट नहीं, क्योंकि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है वो तो सिर्फ इतना ही है और ये सिर्फ बाहर है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। देन कम्स radius of curvature. Now what is radius of curvature? The radius of curvature of a spherical mirror is the radius of this sphere of which the reflecting surface of a mirror forms a part। तो यहाँ पे हम देखेंगे P और C, ये पॉइंट आप देख सकते हैं, P और C यहाँ और P और C यहाँ, ये क्या है? This is known as the radius of curvature, right?
The distance of center of curvature from mirror from its pole is called the radius of curvature. तो distance सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, यहाँ से लेके और पोल तक का जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सी और पी के बीच का डिस्टेंस, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे भी देखेंगे पी और सी के बीच का डिस्टेंस, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन इसको हम कैसे लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू आर, इसको आर से डिनोट करते हैं, तो आर इज इक्वल टू पी सी। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द लाइन जॉइनिंग पोल, ये पोल है और इसके बाद क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब एक लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई आगे बढ़ जाती है उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एंड एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। तो आप देखेंगे कि ये पोल से थोड़ा पहले स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कवर करते हुए ये आगे की तरफ जा रही है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देन इसको यहाँ पे डिनोट किया गया है एक्स और एक्स डैश से। देन कम्स अपर्चर, क्या है, द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ठीक है, ये डायमीटर है, इस डायमीटर को ही हम अपर्चर बोलते हैं। इसको कैसे डिनोट किया गया है, एम और एम डैश से। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। Principal focus of a spherical mirror is a point on its principal axis where light rays traveling parallel to the principal axis actually meet in case of concave mirror or appear to meet in case of convex mirror after reflection from the mirror। तो principal focus spherical mirror पे वो point है, कौन सा पॉइंट है, जहां से लाइट रे पैरेलली ट्रैवल करती है। यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है एफ है, कॉनकेव का ये एफ पॉइंट और कॉन्वेक्स का ये एफ पॉइंट, ये इस पॉइंट को ही बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल फोकस एफ इज अ रियल पॉइंट फॉर अ कॉनकेव मिरर एंड लाइज इन फ्रंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कॉनकेव मिरर है और ये इसका रियल पॉइंट है क्योंकि ये कहाँ लाई कर रहा है, ये इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट सामने फ्रंट में लाई कर रहा है। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो इसके लिए ये वर्चुअल पॉइंट है क्योंकि ये इसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बिहाइंड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इट इज लाइंग बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देन कम्स द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ से। तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू पी एफ, स्मॉल एफ इज इक्वल टू पी एफ, राइट। फोकल प्लेन, a plane passing through the principal focus and normal to the principal axis of a mirror is called its focal plane। तो फोकल प्लेन किसको बोलेंगे, यहाँ पे देखिए ये कन्वर्जिंग मिरर है यानी कि कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे ये वाली जो लाइन मैंने आपको बनाई है इस लाइन को ही बोला जाता है फोकल प्लेन, ठीक है। तो ये फोकल प्लेन क्या है, ये परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है। दिस इज नोन एज अ फोकल लाइन, फोकल प्लेन। Now we will see a relation between radius of curvature and focal length of a spherical mirror। तो radius of curvature किसको बोलते हैं, the distance between the pole and the center of curvature is known as radius of curvature and focal length the distance between the pole and the principal focus उसको बोलते हैं focal length। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि spherical mirror जिसका अपर्चर छोटा होता है उसमें देखा गया है कि जो प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F होता है मिरर का वो लाई करता है एग्जैक्टली पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इसका मतलब क्या हो गया, पी एफ इज इक्वल टू एफ सी, मतलब कि जो स्पेरिकल मिरर जिसका अपर्चर छोटा होता है उसका जो रेडियस होता है वो उसकी फोकल लेंथ के ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है, यानी कि आर, दिस इज रेडियस, आर इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू r अपॉन 2। ये इक्वेशन हो गया 6.2, दैट इज फॉर अ स्पेरिकल मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कॉनकेव मिरर का दिया है 40 सेंटीमीटर और आपको फोकल लेंथ निकालनी है कॉनकेव मिरर की। तो कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ गिवन कॉनकेव मिरर इज r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स और फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन कॉनकेव मिरर f इज इक्वल टू r अपॉन 2। r आपको दिया हुआ है 40/2। आपको निकालना क्या था, फोकल लेंथ कितनी निकल आई, 20 सेंटीमीटर्स।